जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मस्त होके जिन भाई बहन की हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसी तरह बने रहिएगा। और तो मैं बता दूं कि कल क्या था, कल दशहरा स्पेशल ब्लॉग था ना, तो उसमें दशहरा ब्लॉग नहीं दिखा आपको। क्योंकि मतलब ये सब ना वीडियो वो दशहरा वाला डाला नहीं, तो इसलिए तो सॉरी। और आज वो दशहरा स्पेशल से स्पेशल देखेंगे आप, ठीक है। और ये है हमारी मॉर्निंग की रूटीन। तो आप जानते ही हो कि हम अभी फ़िलहाल और 3 दिन पूजा नहीं कर सकते, फिर उनके बाद हम पूजा करेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, तो हम पूजा पाठ अभी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं। जो कि आप सभी को सब कुछ पता हो जाता है। और हमारा बेटा दोनों एक दिन वो करता है, एक दिन वो करता है, और ऐसे कर कर के अपना सेवा तेवा होता रहता है। और मैं आज खाना में क्या बनाई हूँ, आलू बैंगन की सब्जी और रोटी, सॉरी आलू गोभी का बैंगन कहती हूँ, तो उसकी सब्जी और रोटी। क्योंकि आज वो एकादशी थी और लहसुन प्याज तो खाना था, पर नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि मैं मतलब एकादशी के दिन चावल लहसुन प्याज ये सब नहीं खाती, तो मैंने नहीं खाई हूँ। तो इस तरह से है, और वही हमने बनाई भी हूँ। तो चलिए बनी रहिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। तो वही है। और उसके बाद हम यहाँ पे पूजा पाठ करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी कोई कार्य हैं जो होता रहता है घर के अंदर बाहर। तो सोचो कि कपड़ा, तो गाइस मैं बताऊं, कपड़ा मैं आज धोई नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ना मतलब मैं कोई काम जैसे भारी कर लेती हूँ तो मुझे ना बुखार लग जाता है, और बुखार लग जाता है तो ये ना मतलब हम जचाए नहीं है। और बुखार अपने कोई काम कर लेती हूँ भारी, जैसे ज़्यादा काम, तो मुझे अचानक से बुखार लग जाता है। तो इस वजह से मेरी फिर से बुखार, मतलब रात में मैं शाम में जा रही थी तो मुझे ठंड लग रही थी, तो ये बोले कि ठंडी है ना, इस वजह से। तो मैं कुछ नहीं बताए। फिर वहाँ से आई तो फिर मैं जैसे ही वहीं से मतलब ये ना खाना, मतलब चाउमीन और क्या था रे, पटेटो चिली है ना, वही ये ऑर्डर किया था। हाँ, फिंगर चिप्स और गोला, ये सब गोला खाया, मैंने नहीं खाई हूँ। और यही सब खाए। और फिर तो पानी पूरी भी तू ही दोनों खाया, मैंने तो खाया नहीं। और मेरी मन मतलब वहीं से लग रहा था कि जैसे कि उल्टी हो, अब होगा तब होगा। तो मैं इस वजह से मतलब खाने से हिचकिचा ही रही थी। तो भी मैं अपना, मेरे को फिंगर चिप्स और चाउमीन दिया था, तो हम और संदीप, मेरा छोटा वाला बेटा, हम दोनों एक साथ खा लिए थे। और बस मैं वहाँ, उसके बाद मैं कुछ भी ये सब बहुत सारी चीज़ खाए, मैं अपना चुपचाप मुंह देखती रही। और मैं एक बार भी नहीं बोली कि मेरा तबीयत ख़राब है। अगर मैं बोलती फिर ये बोलते कि मतलब इसकी यहाँ पे आके अब ये मतलब फिर से कह रही है मैं बीमार हूँ, तो मतलब सारे मेला ख़राब कर देंगे। तो मैं अपना कुछ नहीं बोली। मेरे को बोलते थे क्यों नहीं खा रहे हो, मैं बोली अब मेरा मन नहीं है, बस मैं अपना कुछ नहीं बोली। मैं जितना मेरे को जो थे, तो मैं 2-4 चम्मच वो चाउमीन खाई और 4-5 वो नहीं, अगर बिल्कुल ही नहीं लेती तो मुझे डांट भी पड़ता, और इस सबको, बच्चे सबको भी मतलब सामान सब खाने वाला खरीद नहीं देता। तो मैं ऑर्डर भी करता था ना, तो मतलब मैं मना नहीं करती थी कि नहीं खाना, और इस दोनों भाई को दे देती थी। इसमें से एक आधे डर से उठा के खा लेते थे और इस सबको दे देते, ये बेचारा सब अपना खा लेता था। तो मेरी दिन तो कल इसी तरह हो गई, और आज भी मेरी बहुत बुखार लगी है। तो मैं पढ़ी ही हूँ, और सुबह में जो खाना बनाई थी
तो वही आलू गोभी की सब्जी। और रात में मतलब सब्जी मंडी भी गए थे, ऐसा नहीं था नहीं गया था, तो सब्जी मंडी भी गए थे। और सब्जी मंडी में जाने के बाद आलू लियो 3 धरी, और बैगन 1 किलो। जो बोरा होता है, बोरा की सब्जी हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। और सोइजन, ये 2 सब्जी मुझे मतलब बैगन की डंटी वाला, ये सब चीज़ हमें पसंद है। तो वही मैं बोरा मेरे को मिल गया, तो बोरा बहुत ही अच्छा खासा था। और आज एकादशी है तो बनना नहीं कल, तो आज आलू गोभी बनाई हूँ। और बस जब से खाना बनाई हूँ आकर लेट गई हूँ, मतलब किचन सब भी सफाई करने का हिम्मत नहीं हो रही। और मैं खुद के अपनी चाय भी नहीं बना कर लाई हूँ, इतनी मैं परेशान हूँ आज। और कहोगे इतना बीमार थी फिर भी, मतलब इधर से जाते समय मुझे उतना महसूस हो ही नहीं रहा था। उतना होता तो मैं जाती ही नहीं। जब वहाँ पे गई हूँ ना, थोड़ी देर खड़ा रही और मेरा मन करती थी, तभी मैं यहाँ से गई। इतना भीड़ था भगवान, मैं उस भीड़ में मोबाइल नहीं निकालती हूँ, कोई लेकर भाग जाएगा। ऐसे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आ ही चुका, और क्या करना है। तो इस डर से तो चलिए और बने रहिए। रास्ता वाला सब नहीं दिया है, इतना क्यों बड़ा मंदिर कर देता है। तो यही है। और उसके बाद में फटाफट से सारे काम सब हुआ नहीं है, और ऐसे ही अपना है ही। और कल मैं मतलब कपड़ा उपड़ा कल को दिन धोऊंगी, आज तो कुछ भी नहीं। और यहाँ से अब स्टार्ट होगा कल की दशहरा के दिन, जो कि इधर से तो मैं सही थी। और देख रहे हो भीड़। और सबसे बुरी खबर क्या है गाइस, जब तक मैं गई ना, है ना, और जहाँ पे रावण जलता है वहाँ पे इतनी, देख रहे हो कितनी भीड़ है, लोग ऊपर से चढ़ चढ़ के जा रहा है। और जो लोग 1 बजे 2 बजे चला जाता है, वही ये चीज़ एंजॉय कर पाते हैं। और ये मतलब ड्यूटी से लेट से आए हुए थे, तो मतलब 4 बजे आए थे, तो तैयार व्यार हुए नहाए हुए तब गए। 5 बज चुका था, और 5:30 बजे मतलब 5:40 में रावण दहन होता है। तो हमने रास्ते में ही मतलब इतना भीड़ थे, 1.5 घंटा मुझे यहाँ पे मतलब रास्ता में रुक गया। और पूरे मतलब रोड भीड़ ही भीड़ थे, क्योंकि 3-4 जगह होता है, तो इस वजह से। और उसके बाद यहाँ पे देखो कम भीड़ है ना, यहाँ डांस हो रहा है। और रावण जल चुका है, ये नहीं कि यहाँ नहीं जला है, जब तक हम सब लोग पहुँचे हैं तब तक रावण जल चुका है। और ये सब जला के ही आ रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं आवाज़ अगर साउंड कर दूँ तो कॉपीराइट आ जाएगा, इतने भयानक खतरनाक आवाज़ है। और यहाँ पे माता रानी जो है मंदिर पानीपत के जो है सबसे प्राचीन मंदिर है। और अंग्रेज़ों ने इस मंदिर का मतलब जीते थे, और इसका अंग्रेज़ों से जीते थे, अंग्रेज़ों ने जीता। तो कुछ ऐसे ही लोग कहते हैं, तो हम भी सुन के ही बताते हैं। और यहाँ पे होता है एंट्री झूला का, तो इस पे देख रहे हो सुमी संदीप बैठा, और मेरे 400 का मतलब 100 रुपया का ये टिकट था। और ये सब दोनों मतलब कटाए 4, मगर मेरी हालत पहले ही ख़राब थी। और ये मतलब गुस्सा भी हो गए कि इसे मतलब इतना बढ़िया से कटाया, और ये मतलब चढ़े भी नहीं और एंजॉय नहीं करते हैं, नहीं करने देते। तो हमारी तबीयत ख़राब थी, और मैं इस पे जाती और मुझे कुछ हो जाता तो फिर मैं डांट भी पड़ता और मेरे पैसा भी लगता। तो मैं ऊपर से पता है बहुत 50 रुपया लेता था पहले, और इस बार ना 100 रुपया ले रहा था। तो मैं बोला चलो बच्चे हैं, बच्चे को एंजॉय कर लेने दो, हम लोग तो बड़े हैं। लेकिन ये हमसे बिना पूछे 400 के टिकट कटवा लिए थे। तो मैं 1 घंटा वहाँ पे भी, ये बच्चा सब झूल रहा है, तो मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, और मैं उनको भेज दिए थे कि टिकट कैंसिल कर लो, पर कर नहीं रहा था।
फिर मैं बीच में वीडियो को बंद किया और जाके मतलब बच्चा इनको भेज दिया यहाँ पे और मैं चली गई। फिर मैं बोला भैया देखो मेरी तबीयत ख़राब है और मैं झूला पे झूल नहीं सकती और मेरे टिकट का जो पैसा है वो दे दो, मुझे बार बार उल्टी लग रही है। तो बोला ऐसे ही हालत थी तो फिर क्यों कटवाया। मैं बोला कि मेरे से पूछे नहीं भैया, गलती हो गया। मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट की। फिर वो आदमी बोला चलो कोई अगर टिकट कटाने आता है तो देता हूँ। लेकिन बहुत लोग झूला पर चढ़ने वाले, बेटा लगा दे, ब्लॉग है तो वही बहुत थे। पर 100 रुपया मांगता था ना तो चला जाता था, आता था 50। तो यार इतना, हाँ मैं भी पहले बार ज़िंदगी में 50-60 इतना होना चाहिए, एकदम से सीधा 100 नहीं। क्योंकि 50 थे तो 100 कैसे हो गया, मुझे भी झटका लगा। और यही आए तो बताए और मुझे तो पता भी नहीं चला। और यहाँ पे ये सब बच्चे सब उतरेंगे तो झूला हो चुका है बंद। तो ये नहीं, यहाँ पे चालू ही हो रहा था, ये गलती से उल्टा सुल्टा डाल दिया है तो सॉरी। तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है और चालू होने वाला है और यहाँ पे मैं ही बना रही थी। और उसके बाद मैं भी चली गई उसको कहने के लिए, टिकट वाले भैया को। और ये सब खुश